शहर हैदराबाद। जूतों की एक बड़ी सनत यहाँ मौजूद, छोटे छोटे यूनिटों पर मबनी एक मुकम्मल और जामिया इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है। तो आज हम मौजूद शू फैक्ट्री पर, जहाँ हम आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, यहाँ की यूनिट्स दिखाएंगे, यहाँ की मशीनरी दिखाएंगे, कौन कौन से मटेरियल इसमें इस्तेमाल होते हैं, कौन से केमिकल्स और दीगर अज्जा तरकीबी क्या है, वो आप जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं इस प्रोडक्शन यूनिट से। आपके कदमों को रिकॉर्ड करने के लिए शूज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, शूज़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा, आप देख रहे हैं किस कदर तंग गलियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। हाँ जी हाँ पूरे नहीं आ पा रहे हैं, इतनी तंग है यार। देख रहे हैं हमारा ही सब कुछ है और हमें ही सुनाया जा रहा है। देख रहे हैं इतनी तंग भी नहीं है। खैर जितने हम आपसे तंग हैं उससे तो ये कम तंग लगेंगी ना आपको। पाकिस्तान दुनिया की 2% डिमांड को पूरा करता है, जो कि अगर मामूली तवज्जो दी जाए तो ये 8% तक जा सकती है। ये प्लांट 2 से 3 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ट्रेंड लेबर चाहिए, जैसा कि स्ट्रेचिंग वाले, कटिंग वाले, मोल्डिंग वाले और फाइनली फिनिशिंग वाले, और कुछ मशीन जो इसको प्रेस करने के लिए दरकार होती है। ये मशीन अंदाज़न 1.5 से 2 लाख रुपए तक आ जाती है। यूं तो जूतों की इब्तिदा तारीख में तब से हुई जब से एक शौहर ने नाफरमानी के फराइज़ सर अंजाम दिए। उसके बाद तो बस डिज़ाइन ही तब्दील हुआ है, इसके अगराज़ व मकासद में कतन कोई फ़र्क नहीं आया। इंसानी तारीख ने पहला जूता 40,000 साल पहले बनाया था, लेकिन आसार कदीमा में दरियाफ्त होने वाला पहला जूता 10,000 साल पुराना अमरीका से दरियाफ्त हुआ। जूता साजी ने 18वीं सदी में सनत का बाकायदा दर्जा हासिल किया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगना शुरू हुई। बर्र-ए-सग़ीर पाक हिंद में जूते की सनत 1857 के बाद फरोग पाई। पाकिस्तान बनने के बाद इसमें मजीद तरक्की हुई और इस सनत की 80% पैदावार लाहौर और उसके गिरदोनवा में होती है। लेदर से मिलता जुलता आर्टिफिशियल लेदर देखें, इब्तिदा है ये जूतों की बनावट की। ये चमड़ा एक रॉ मटेरियल की शक्ल में मौजूद है। पहला कदम इस चमड़े की कटिंग से, पैटर्न को लेकर ये चमड़े पर रखा और बारीक धार से उसे काट दिया। एक जूते के दोनों अतराफ के मनाज़िर, जूतों का अगला हिस्सा जिसकी चमक आंखों को अपनी तरफ खींचती है, मेहनत का वो हिस्सा जिसमें जूते की बुनियादी शक्ल के आसार रोनमा होना शुरू हो जाते हैं। इस ज़दोकोप के बाद इनमें निखार आता है। आपका वजन सहने को तैयार। हर कोई सोलमेट की तलाश में होता है, और जूते के सोल, इसकी भी रगड़ाई की जा रही है। हर सोल को रगड़ा तो लगता ही है। इसके बाद असली लेदर की कटाई के लिए हाथ की सफाई की एक झलक, इनको कहते हैं फिनिशमेंट। खत्म ही कर देते हैं ये इस प्रोसेस को। फौज के जूते तो देखे ही होंगे, अब देखिए जूतों की फौज। जूतों के ब्यूटी पार्लर में उनके मेकअप के मनाजिर, आओगे तो बेटा तुम पैरों में ही। चमक अच्छी हो तो काफी गहराई और ऊंचाई तक देखा जा सकता है, जहां बराह रास्त शायद निगाह ना जा सके। बिल आखिर बंध ही गया बंधन में।
फिनिशिंग की इंपॉर्टेंस वर्ताए हैरत में डाल देती है। शेव हो रही है जूतों की। काश ये बफ मुझ समेत कई इंसानों को लग जाए तो उनकी शख्सियत संवर जाए। जहां चमकीले जूते देखकर खुशी हो रही है, वहां इन लेबर्स की हालत जार देखकर अफसोस भी। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कुछ शूज भी होते हैं। न्यूज हेडलाइंस और इन जूतों की आउटलाइंस, और हमारे कैमरामैन शूटिंग छोड़कर जूता लेने की ख्वाहिश में मुब्तला। यहाँ इन लोगों से कोई भी शख्स बल्क क्वांटिटी में इनसे शूज बनवा सकता है और बाद इसे फॉरेन मार्केट में बेच भी सकता है। इनको अगर कोई सिंगल पीस भी ऑर्डर करे तो ये बना कर दे देते हैं। आप इन्हें जो डिज़ाइन दें वो ये डिज़ाइन बना कर दे देते हैं, और वो भी बहुत मुनासिब दाम में। ये डिज़ाइन और क्वालिटी तकरीबन वही है जो कि हमें एक बड़े पार्किंग वाले रोशनी से लबरेज शीशे की चमकदार दुकानों में मिलता है। ये लोग कस्टमाइज जूते भी बना कर देते हैं, लेदर और हैंडमेड। ये शूज बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सेल्स या मार्केटिंग के लोग ज्यादा पहनते हैं। उनकी पसंद ज्यादातर कंफर्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाती है, लिहाजा इनका ज्यादातर बजट भी शूज में ही चला जाता है। आजकल फैशन में शूटिंग के साथ बकल वाले शूज ज़्यादा बिक रहे हैं। कुछ कस्टमर इसी डिज़ाइन में लेसेस वाले कहते हैं तो ये लेसेस वाले बना देते हैं। कितने फीसद इसमें लेदर है, ये एक सवाल है। अगर इन लोगों की हौसला अफजाई हो और अगर कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें लोग उन्हें पिक्स व्हाट्सएप करें और ये 10 से 15 दिनों में जूते बना कर दे दें, चाहे 1 पीस ही हो, तो ये डायरेक्ट मार्केट में सेल करके मिडलमैन को रिमूव करके अच्छा बिजनेस अर्न कर सकते हैं। और अब तो लीडिंग कोरियर सर्विसेज इतनी आ गई हैं कि सिवाय इज्जत के हर चीज़ बहिफाजत पर रफ्तार पहुंच जाती है। इनसे बातें करके हमें पता चला कि चूंकि हमारा खित्ता गर्म है तो सोल हमें लेदर के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि लेदर हीट प्रोड्यूस करता है। तो सोल अगर हम रबर या शील्ड सोल इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर आउटसाइड काउ लेदर यूज़ होता है और जो इनसाइड लेदर है वो शीप का यूज़ होता है, तो वो पाँव को तकलीफ नहीं देता। जॉगर्स की मार्केट यहाँ बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट में काफ़ी चार्म है, और यहाँ पर अगर हमारा कोई कारोबारी भाई ये काम करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा स्टार्टअप है। पाकिस्तान के कई बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इनसे शूज़ बनवाते हैं। ये एक कमरे से एक इंडस्ट्री तक का सफ़र होना चाहिए था, मगर अफसोस ये अभी तक एक कमरे में ही अपनी दुनिया बसाए हुए बैठे हैं। इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप की इंडस्ट्री साल भर में 2 से 3 मिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली यही इंडस्ट्री बेल्ट भी बना सकती है, और अगर इनको लोकल मुआवनत मिल जाए तो ये खवातीन के पर्स भी बना लेते हैं। जाहिर है खवातीन के जूते हैं क्यों, आप पर्स भी तो खा सकते हैं। यहाँ के जूतों की मांग अमेरिका और यूरोप कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान में फुटवेयर एक बहुत बड़ा और मुतहरिक कारोबार है, जो कि ना सिर्फ लोकल मार्केट को कैटर कर रहा है बल्कि पाकिस्तान से बाहर 5 बर्रे आज़मों के 60 ममालिक को यहीं से जूतों की तरसील की जाती है। ये लोग डिज़ाइनर्स भी खुद हैं, स्ट्रेचर्स भी खुद, सभी कुछ खुद ही हैं। ये मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल। लेदर का एक अच्छा खासा कलेक्शन, दुनिया के बेहतरीन लेदरों में से एक, और शानदार प्रोसेसिंग यूनिट, बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा उतरते हुए एक दिलकश माहौल और क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाते हुए पाकिस्तान में इनका एक बेहतरीन इम्तिजाज मौजूद है। पाकिस्तान का शुमार पूरी दुनिया में बहुत कम मुल्कों में होता है जहां हाथ से जूते बनाए जाते हैं।